So, good afternoon once again, students. Today we are going to start new chapter. The name of the chapter is soil. Okay, students, soil is one of the most important natural resources. आपको पता है जो soil है बेटा कैसा resources है? Natural है, ठीक है? It provides, okay, encourage to the plants. Means ये plants को support provide करता है, plants को hold करके रखता है. ओके एंड सप्लाईज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, और साथ में क्या सप्लाई करता है बच्चों? वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. ओके, एनकरेज टू द प्लांट्स मतलब प्लांट्स को होल्ड करके रखता है. आपको पता है प्लांट्स की जो रूट्स होती है वो किसके साथ अटैच होती है बेटा? सोइल के साथ. सो दैट्स व्हाई इट होल्ड द, जो सोइल होती है बेटा वो प्लांट्स को होल्ड करके रखती है. एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो. आपको पता है जो प्लांट्स है वो सोइल की हेल्प से ही तो वाटर और न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, है ना? सो इट इज द होम फॉर मैनी ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो. सोइल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनिजम्स रहती है. आपको पता है लाइक अर्थवर्म हो गया, आपका एंट हो गई, कितनी सारी जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सोइल के अंदर रहती है. एंड सोइल इज असेंशियल फॉर एग्रीकल्चर ऑल्सो. और सोइल जो है एग्रीकल्चर में भी बहुत असेंशियल है बेटा, ठीक है? एंड यू नो एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड. जो भी आप खाते हो बेटा फूड वो एग्रीकल्चर प्रोवाइड करता है. और एग्रीकल्चर के लिए क्या एसेंशियल है बेटा? सोइल. इनडायरेक्टली हम किसके ऊपर डिपेंड करते हैं बेटा? सोइल के ऊपर डिपेंड करते हैं. और सोइल हमें क्या क्या प्रोवाइड करती है बेटा? फूड प्रोवाइड करती है. क्लोथिंग. क्लोथिंग कैसे बेटा? कॉटन और जूट आपको कहाँ से मिलता है? कॉटन प्लांट से और जूट प्लांट से, ठीक है? और वो कहाँ ग्रो करते हैं? सोइल में. एंड शेल्टर. आप अपना घर कहाँ बनाते हो बताओ? सोइल में बनाते हो. सोइल में बनाते हो ना? सो कहाँ पे रहते हो? आसमान में तो नहीं रहते मैम, हम जमीन पे ही रहते हैं. सोइल सोइल में ही रहते हैं, है ना? सो सोइल आपको फूड प्रोवाइड करती है, क्लोथिंग प्रोवाइड करती है, शेल्टर प्रोवाइड करती है, ठीक है? सो वी कैन से दैट सोइल इज एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. इनसेपरेबल मतलब वी कैन नॉट सेपरेट. हम सोइल को अपनी लाइफ से सेपरेट नहीं कर सकते हैं. आप कितना भी ट्राई कर लो, सोइल को किसी और को सेपरेट कर सकते हैं पर सोइल को अपनी लाइफ से हम बिल्कुल भी सेपरेट नहीं कर सकते. सोइल इज एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ लाइफ. मतलब जिसको हम अपनी लाइफ से दूर नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, वो क्या है? सोइल है. क्योंकि सोइल है तो हम है. सोइल हमें कितनी सारी चीजें प्रोवाइड करती है ना? एंड द अर्ली फ्रेग्रेंस ऑफ सोइल मतलब इसकी जो मिट्टी की जो खुशबू होती है उसको बोलते हैं फ्रेग्रेंस ऑफ सोइल आफ्टर द फर्स्ट रेन इज ऑलवेज रिफ्रेशिंग. जो बारिश फर्स्ट रेन के बाद जो मिट्टी की जो खुशबू होती है बेटा, दैट इज कॉल्ड अर्थी फ्रेग्रेंस. वो हमें क्या करती है बेटा? रिफ्रेश करती है. हमें रिफ्रेश मतलब हमें तरोताजा करती है. ओके, so this is our first paragraph. Now moving towards second paragraph, that is soil teeming with life. What is the meaning of teeming? Means full of life. Soil teeming with life मतलब soil full with life, full of life. लाइफ से भरी है हमारी सोइल. कैसे बेटा? तो एक एक्टिविटी दी है बेटा यहाँ पे. वन डे ड्यूरिंग द रेनी सीजन पहेली एंड बूझो ऑब्जर्व. अब पहेली एंड बूझो दो बच्चे हैं एंड हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है ना. पूरी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आपको दो बच्चे मिलेंगे जिनके एग्जाम्पल दिए हैं. सो पहेली और बूझो ने क्या किया बेटा? ऑब्जर्व एन अर्थवॉर्म कमिंग आउट ऑफ द सोइल. पहेली और बूझो ने देखा अरे सोइल में से अर्थवॉर्म निकल रहा है. सो पहेली वंडर्ड. पहेली को बहुत ही मतलब आश्चर्य हुआ. वेदर देयर वर अदर ऑर्गेनिजम्स आल्सो इन द सोइल. क्या सोइल में अर्थवॉर्म के अलावा कोई और भी रहता है क्या? उसने बोला. तो उसने बोला चलो लेट अस फाइंड आउट. एक एक्टिविटी करते हैं और फाइंड आउट करते हैं. स्टूडेंट्स you can do this same activity, okay, like paheli and boojo, and you can fill this table. This is your activity 9.1. okay, let me erase this. Will you read this activity बच्चों? So for this activity students, first of all you collect some soil sample.
आपको सोइल सैंपल कलेक्ट करने हैं बेटा, ठीक है, एंड ऑब्जर्व देम केयरफुली, उनको ढंग से देखना है। अगर आपको ढंग से नहीं दिखाई दे रहा है देन यू कैन यूज अ हैंड लेंस, आप हैंड लेंस की हेल्प भी ले सकते हो, यू कैन यूज अ hand lens also, ठीक है, and examine each sample carefully and fill this table 9.1. 9.1 table is given in your NCERT textbook. This is your table, students, okay, this one. So now are the soil samples collected by your friends similar to ones collected by you? क्या आपने जो सोइल सैंपल कलेक्ट किया है या आपके फ्रेंड ने जो सोइल सैंपल कलेक्ट किया है, क्या वो दोनों सेम होंगे? चलो देखते हैं अभी। बूजो एंड पहेली हैव यूज्ड सोइल इन मैनी वेज, बहुत तरीकों से उन्होंने सोइल का यूज किया उसके बाद, एंड दे एंजॉय प्लेइंग विद इट, बहुत ज्यादा उन्होंने उनके साथ एंजॉय किया। इट इज अ ग्रेट फन इंडीड, और यू कैन डू, आपने बचपन में इस तरह का फन किया होगा, मिट्टी से खेले होंगे बेटा, कितने सारे उन्होंने मिट्टी की चीजें बना दी है ना। और ये देखो ये कलेक्ट कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, इनको अपने गार्डन सोइल में क्या मिल रहा है, सोइल में क्या क्या है, ये कलेक्शन कर रहे हैं, ओके। आफ्टर दैट वो क्या करेंगे बेटा, इसको टेबल में फिल करेंगे। वन टेबल इज गिवन हियर इन दिस टेबल 9.1, ओके। नाउ सोइल सोर्सेज, अब पहेली एंड बूजो ने कहाँ से सोइल कलेक्ट की बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल गार्डन सोइल, आफ्टर दैट सोइल फ्रॉम द रोड साइड, रोड के साइड में जो सोइल होती है, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, सोइल फ्रॉम द एरिया वेयर कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन, ऐसा एरिया जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है बेटा, कोई बिल्डिंग बन रही है, घर बन रहा है, उस एरिया में से उन्होंने सोइल ले ली, ठीक है। आफ्टर दैट उन्होंने फाइंड किया कि गार्डन सोइल में कितने प्लांट्स हैं, कितने एनिमल्स हैं, मींस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, और एनी अदर ऑब्जर्वेशन, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा उनको कुछ और मिलता है तो इस टेबल में वो फिल करेंगे, ठीक है। सेम एक्टिविटी यू कैन डू एट होम ऑल्सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू फिल दिस टेबल बाय योर ओन, मतलब आपको क्या मिला वही आपको लिखना है, ओके। मान लो आपके गार्डन सोइल में आपने क्या लगाया है, कुछ वेजिटेबल लगाई है, देन यू कैन राइट द नेम ऑफ वेजिटेबल्स आल्सो। ग्रास, अब देखो इसके गार्डन में इसने ग्रास लगाया है तो आप लिखो ग्रास लिख दिया इसने, ठीक है। एनिमल्स क्या मिला, एंट मिला, एंड एनी अदर ऑब्जर्वेशन यू कैन लाइक ड्राई लीव्स भी होते हैं सोइल में, है ना, बहुत सारी पेड़ों की ब्रांचेस भी होती है, वो ड्राई स्ट्रॉ होता है कई बार, एंड plastic also, some paper also, some metal pins also. So whatever you find, आपको कुछ भी मिलता है बेटा, that you can write in any other observations. And soil from roadside, roadside में कौन से plants लगे थे बेटा, that you can write here. After that, animals in roadside, that you can write here. Beta, if you have any doubt, later on we will discuss, okay, Rudra. And in here you can write any other observation. Same, you have to fill third one, soil from the area where construction is going on. You can write plants near that area, animals near that area, and any other observation. क्या आप वहाँ soil में क्या find out किया? बहुत सारे gravels हैं, बहुत सारे stones हैं, और कुछ other है, plastic है, polythenes है, papers है. That you can write here. Okay, understood? Now next page, students, this is second page. Now Bujo को सोचती है, I wonder why I found some pieces of plastic and articles and polythene bag in the soil sample collected from the roadside and the garden. उसको हैरानी होती है, यार मुझे ये देखो, why I found, मैंने ये सारी चीजें क्यों कलेक्ट की, प्लास्टिक बैग्स के लिए, प्लास्टिक आर्टिकल्स हैं, पॉलीथीन बैग्स हैं जो सोइल में से मैंने कलेक्ट किया। You know students, these polythene bags and plastics pollute the soil. ये हमारी सोइल को बच्चों क्या करते हैं, पॉल्यूट करते हैं। They also kill the microorganisms living in the soil. आप बोलोगे मैम ये प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे किल करेगा? ये प्लास्टिक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे किल करेगा? बिकॉज देखो बेटा, ये आपकी मान लो सोइल है, ठीक है, ये सोइल है, यहाँ पे सोइल है, मान लो ऐसे ही बना देती हूँ, दिस इज अवर सोइल, ठीक है।
अब सोइल के ऊपर कुछ भी प्लास्टिक, यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्लांट है आपका, ठीक है, प्लांट्स की रूट्स है, यहाँ पे प्लास्टिक गिरा होगा बेटा, तो सोइल जो प्लांट्स की जो रूट्स है उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, प्लांट्स की जो रूट्स है उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, साथ साथ में जो रेनफॉल होगी तो यहाँ पे वाटर की सीपेज नहीं होगी बेटा, तो अंडरग्राउंड वाटर भी स्टोरेज नहीं होगा, ना तो अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज होगा, ना तो प्लांट्स की रूट्स को वाटर मिलेगा, ना तो प्लांट्स की रूट्स को एयर मिलेगी, अगर उसके आसपास पॉलीथीन ही पॉलीथीन है। तो ग्राउंड वाटर भी बहुत कम होगा बेटा, क्योंकि सीपेज नहीं होगी, पानी जमीन के नीचे नहीं जाएगा, ऊपर जो प्लास्टिक ही प्लास्टिक पड़े हैं तो। ओके, सो दैट्स व्हाई बेटा दे आल्सो किल द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सोइल, बिकॉज ऑर्गेनिज्म ब्रीथ नहीं कर पाएगी, ठीक है, उन्हें सांस ही नहीं मिलेगी तो कैसे सरवाइव करेंगी जहाँ पॉलिथीन बैग पड़ गया मान लो उनके ऊपर। So that's why there is a demand to bag the polythene bags and plastics. इसीलिए बेटा क्या है, डिमांड है कि पॉलिथीन बैग्स का यूज नहीं करना चाहिए, प्लास्टिक का यूज नहीं करना चाहिए, बिकॉज दे पॉल्यूट द सोइल। अगर सोइल में ऑर्गेनिज्म नहीं रहेंगे तो ह्यूमस कौन बनाएगा बेटा, कोई ह्यूमस बनाने वाला ही नहीं रहेगा, तो सोइल आपकी कैसी हो जाएगी, फिर बैरन हो जाएगी, पूरी बंजर हो जाएगी, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेटा सोइल को ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं। ह्यूमस मतलब खाद, कंपोस्ट, आपको पता है क्लास 6 में आपने पढ़ा है बेटा कंपोस्ट के बारे में, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंपोस्ट बनाने में हेल्प करते हैं। रेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्मी कंपोस्ट बनाने में हेल्प करते हैं कि नहीं बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं रहेंगे तो सोइल हमारी क्या, उसमें प्लांट्स प्रॉपरली ग्रो कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। ओके, एंड अब देखो अदर सब्सटेंसेस विच पॉल्यूट द सोइल आर ए नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं बेटा, लाइक केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स। देखो एक्सेस ऑफ केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स, अभी केमिकल बेटा फैक्ट्री से भी रिलीज हो सकते हैं, आप खेतों में बहुत सारा फर्टिलाइजर ऐड करते हैं, स्प्रे डालते हैं, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स डालते हैं। सो दिस वेस्ट प्रोडक्ट हमें बहुत एक्सेस इसका यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी सोइल को बैरन कर देते हैं। क्यों बेटा, केमिकल और पेस्टिसाइड से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है सरवाइव नहीं कर पाते हैं बेटा, ठीक है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे तो ह्यूमस नहीं होगा, ह्यूमस नहीं होगा तो सोइल क्या हो जाएगी आपकी, बैरन हो जाएगी। सो these all waste products and chemicals should be treated before they are released into the soil. इनकी पहले ट्रीटमेंट करनी चाहिए बेटा, ट्रीटमेंट मतलब न्यूट्रलाइजेशन। अबाउट न्यूट्रलाइजेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आई थिंक इन एसिड बेसिस और सॉल्ट्स ना। ओके, सो इनकी क्या करनी चाहिए बेटा, ट्रीटमेंट मीन्स इनको न्यूट्रलाइज कर देना चाहिए जो भी केमिकल्स होते हैं बिफोर दे आर रिलीज टू द सोइल। एंड द यूज ऑफ पेस्टिसाइड शुड बी मिनिमाइज्ड, हमें बहुत कम यूज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, उससे भी कम करना चाहिए, इतना ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, this is new topic, that is soil profile. This is very important topic, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में सोइल प्रोफाइल से। okay? अब बूझो क्या बोलता है, बूझो बोलता है अरे आई हैव सीन पॉट्स एंड टॉयज मेड अप ऑफ सोइल इन हट बाजार। अरे मैंने बाजार में मार्केट में बहुत सारे सोइल के पॉट्स देखे, वो मतलब सोइल के यूज के बारे में बताता है, यार सोइल के तो पॉट्स भी बनते हैं, टॉयज भी बनते हैं, सोइल के तो बहुत बेनिफिट है ना। अब सोइल प्रोफाइल के बारे में ही पढ़ लेते हैं, आपका प्रोफाइल नहीं, सोइल का प्रोफाइल। सबसे पहले एक्टिविटी करेंगे, उसके बाद डिटेल में सोइल प्रोफाइल के बारे में पढ़ेंगे, मतलब सोइल में क्या क्या होता है ना, जैसे आप देते हो आप कहाँ रहते हो, ये आपका प्रोफाइल क्या है, उस तरह से सोइल के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। सो सबसे पहले करेंगे एक्टिविटी, दैट इज एक्टिविटी 9.2। So soil profile, you know, soil is composed of distinct layers. बेटा soil में बहुत सारी layers होती है। So let us find out, students. You can do this activity at home also. This one activity बहुत easy activity है, okay? Perform the following activity to find out how these layers are arranged. You have to find the different layers of soil, beta. Very simple activity. See, take a little soil.
थोड़ी सी सोइल ले लो अपने गार्डन से, ठीक है। ब्रेक द क्लम्प्स, क्लम्प्स बेटा क्लस्टर, ढेर, सोइल का ढेर, बड़ा सा ढेर है तो उसको पाउडर बना दो, ठीक है। ब्रेक द क्लम्प्स मतलब ढेर जो है, विद योर हैंड टू पाउडर इट, मतलब उसका पाउडर बना दो, ओके। नाउ टेक ए ग्लास टम्बलर, एक ग्लास लो बेटा, 3/4 फिल्ड विद वाटर, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर बेटा, दिस इज योर ग्लास टम्बलर, ठीक है, दिस इज योर ग्लास टम्बलर, ठीक है। fill it with water up to here as you can see in this picture students, and after that you add a handful of soil, मुट्ठी भर सोइल डाल दो, handful of soil मतलब मुट्ठी भर, stir it well with a stick to dissolve the soil, अब इसको खूब अच्छे से स्टर करना है बेटा, अच्छे से हिलाना है, so that the soil can easily mix or dissolve in the water, ताकि सोइल जो अच्छे से डिसॉल्व हो जाए, ओके। नाउ लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए उसको बिना हिलाए रख देना है, ताकि ऐसे नहीं कि कोई हिला के चला जाए, ऐसे प्लेस पे रखना है कि कोई उसको डिस्टर्ब ना करे, है ना। मतलब 1-2 आवर के लिए, फॉर 1 आवर, फॉर 2 आवर, यू कैन प्लेस दिस एज इट इज। आफ्टरवर्ड स्टूडेंट्स ऑब्जर्व इट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आपको उसके बाद उसको ऑब्जर्व करना है स्टूडेंट्स। You can see, do you see, first question is, do you see layers of particles of different sizes in the glass tumbler? Yes, okay, we can see the layers of particles of different sizes. You can see the size of gravel is more as compared to the size of sand. After that, sand size of clay is smaller than the size of sand. After that, a water of layer and a layer of humus floating on the surface of water. क्लियर हो गया बेटा, हमने बहुत सिंपल एक्टिविटी है, गिलास लो, उसमें पानी भरो, उसमें मिट्टी डालो, उसको हिलाओ, बिना हिलाए रख दो, 1-2 घंटे के बाद आपको बहुत सारी लेयर्स मिलेगी बेटा, ठीक है। एंड यू कैन फाइंड द कंपोजिशन ऑफ योर सोइल बेटा, आपके जो गार्डन की सोइल है उसकी कंपोजिशन कितनी है, मतलब उसमें कितना ग्रेवल है, कितना सैंड है, कितना क्ले है और कितना ह्यूमस है। बहुत सारी चीजें फ्लोट कर रही है मतलब ह्यूमस इज मोर, कम चीजें फ्लोट कर रही है मींस ह्यूमस इज लेस, बट डोंट काउंट प्लास्टिक एंड पॉलीथीन, ओके, दैट इज नॉट ह्यूमस, ड्राई लीव्स ह्यूमस में आ सकते हैं, इंसेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमस में आते हैं बेटा, नॉट पॉलीथीन एंड प्लास्टिक। नाउ सेकंड क्वेश्चन, ड्रॉ ए डायग्राम शोइंग दिस लेयर, यस हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर ली है। Are there some dead rotting leaves? Yes, dead rotting leaves आपको दिख रहे हैं, yes. Or animals remain floating on water? Yes, both dry leaves also and animals also floating on the surface of water. Okay, so this uppermost layer बच्चों जो कि float करती है, और we can say this dead and rotting leaves, this uppermost layer is called humus. इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, humus. So now this is the definition of humus. You can see here बेटा, the rotting dead matter in the soil is called humus. Rotting dead matters को क्या बोलते हैं बेटा, soil में जो सड़े गड़े जो dead matters होते हैं, okay, उनको क्या बोलते हैं, humus. Okay, और जो floating matter आपको glass tumbler में दिख रहे हैं, that is humus. Understood up to here? After that, in detail, we will discuss about soil profile. Okay.